अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो तो ये है तकरीबन 4 बजे का टाइम और हम लोग सदर जा रहे हैं, सदर बाज़ार, जहाँ पर यानी हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, कपड़े से लेके क्रॉकरी, ज्वेलरी, यानी हर किस्म का सामान वहाँ पर मिलता है। तो हम लोग आ गए और सदर में तो आपको पता है कि रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गाड़ी जो है वो पार्क कर ली थी हम लोगों ने और अब हम आ गए हैं। तो कपड़े हम देख रहे, तकरीबन नई वैरायटी तो कोई भी नहीं आई हुई थी, वही सारे पुराने वाले जो स्टॉक था उनके पास। नई वैरायटी नहीं आई हुई क्योंकि अब तो शादियों का सीज़न ख़त्म हो गया है और गर्मियाँ आ गई हैं, समर स्टार्ट हो गई हैं। तो ज़्यादातर अब लोग लॉन वगैरह के कपड़े पहनेंगे क्योंकि शादियाँ वगैरह होती ही नहीं थी, इसलिए होती नहीं है इस गर्मियों में। तो इसलिए अभी इनके पास जो है नया कोई ख़ास डिज़ाइन या कोई ख़ास कपड़ा नहीं आया हुआ था। खैर हमने जो लेना था तो वो हम देख रहे थे, सर्च कर रहे थे और पसंद कर रहे थे, लेकिन प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। तकरीबन 12,000 और 10,000 की एक शर्ट वो लोग दे रहे थे जो हमें पसंद आ रही थी। तो अभी हम देख रहे थे, लेकिन हमने कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े नहीं लेने थे क्योंकि एक छोटा सा बस पार्टी टाइप फंक्शन था, तो उसके लिए हमें 1-2 सूट ही लेने थे। तो फिर हम दूसरी मार्केट में आ गए थे, बेसमेंट में थी और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे भी अच्छे थे लेकिन इनकी प्राइसेस भी बहुत हाई थी। तो हम ऐसे कपड़े लेने चाह रहे थे तो जो ज़्यादा फैंसी भी ना हो और जो बहुत ज़्यादा डल भी ना हो, ये नहीं कि हर किस्म के फंक्शन में वो आसानी से पहने जा सकें। तो ये वाली शर्ट जो थी ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी और इस पे सारे जो थे वो स्टोन्स लगे हुए थे, कलरफुल, और कलर भी इस पे बहुत ज़्यादा थे। ये वाला कलर तो बहुत अच्छा लग रहा था इसमें, लेकिन ये भी इन लोगों ने जो है वो 8,000 की शर्ट सिर्फ दे रहे थे, यानी लाइनिंग और ट्राउज़र वगैरह दुपट्टा कुछ भी नहीं था इसके साथ। खैर बहरहाल हम लोगों ने पूरी मार्केट घूम ली और बहुत सर्च करने के बाद हमें एक सूट पसंद आ गया था जो हमें चाहिए था, यानी कम रेंज में, तो वो हमने ले लिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके टेलर आपको जल्दी नहीं बना के दे रहे तो हमारे पास टेलर भी हैं, वो आपको बना के दे देगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारी अपनी टेलर से बात हो गई है और वो हमें बना के दे देगा, 1-2 दिन में स्टिच होके हमें मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कपड़े ले लिए थे, अब इसके साथ लाइनिंग लेनी थी, तो लाइनिंग भी हमने कभी सोच विचार के बाद ले ली थी इसके साथ ही। तो अब इसके बाद दुपट्टा था, जो दुपट्टा हमें कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी जो है नज़र नहीं आया, क्योंकि हमें जो दुपट्टा चाहिए था वो हमें नहीं मिला। और इसके साथ लेसेस वगैरह भी लेनी थी, तो लेसेस हम लोग ले रहे थे और लेसेस के प्राइसेस भी काफ़ी हाई थे। तो काफ़ी देखने के बाद जो है वो लेसेस भी हमने ले लिए थे और दुपट्टा जो था वो हमारी पसंद का हमें नहीं मिला, क्योंकि हमें जो सिल्क में दुपट्टा चाहिए था उस तरह का हमें नहीं मिला। कुछ दुपट्टे थे जो वो कह रहे थे कि वाइट मिलेंगे आपको और आपको डाई कराना पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि हम उसको डाई कराएं, क्योंकि डाई में भी, दुपट्टे को डाई कराने में भी तकरीबन 1 हफ़्ता तो 1 वीक तो लग ही जाएगा। बहरहाल यहाँ पे हम लोगों ने लेसेस वगैरह ले ली थी और लेसेस जो थी वो भी जो अच्छी लग रही थी, तो उसकी प्राइस बहुत हाई थी, और जो बस गुजारा हाल थी तो वो प्राइस उनकी अच्छी थी लेकिन उनकी डिज़ाइन कोई ख़ास नहीं थे। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हम लोग क्लच लेने के लिए आ गए थे। तो क्लचेस के प्राइसेस भी इनके 3500 और 3000 और फिर 2500 तक थे, रेंज में थे। तो इतने ज़्यादा प्राइसेस इनके हाई थे, तो मैंने इनसे कहा कि ये तो लोकल मार्केट है और इतने प्राइस तो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। आखिर काफ़ी बारगेनिंग करने के बाद जो था ना, उन्होंने हमें 1500 में दे दिया था। बहरहाल हमारी शॉपिंग यहाँ पर हो गई थी डन, लेकिन अभी दुपट्टा फिर भी बाकी था, तो थोड़ा सा और भी घूम फिर के हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन हमें अपनी पसंद का दुपट्टा नहीं मिला, इसलिए हम लोग घर आ गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो घर आने के बाद जो था ना, थक भी गए थे और खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि खाना बनाया जाए इतनी थकन में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलिए आज आप बाहर कहीं डिनर करने चलते हैं। तो बस हम रेडी हो गई थी दोबारा से और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। तो ये वाला जो सूट था ये मैंने ईद पे बनाया था, लेकिन मैंने पहना नहीं था, तो ये मैंने आज पहना है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज एंड ऑफ वाइट कलर में है। तो हम लोग जा रहे हैं और पूरी, यानी पूरे बच्चों के साथ ही पूरी फैमिली जा रही है। तो
देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। वैसे तो हम लोगों ने कहा था कि चाइनीज़ जाते हैं, फिर हमने कहा कि हम कहीं कढ़ाई वगैरह खा लेते हैं, लेकिन ना कढ़ाई का मूड था ना चाइनीज़। चाइनीज़ का मज़ा सिर्फ सर्दियों में आता है कि सर्दियों में आप लोग चाइनीज़ को ख़ास इंजॉय कर सकते हैं, गर्मियों में इतना मज़ा नहीं होता चाइनीज़ का। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ियस पे आ गए थे, और चीज़ियस पे जो था इतनी कोई लाइनें लगी हुई थी, काफ़ी रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो तकरीबन 30 मिनट्स उन्होंने हमें दिए थे वेट करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए वेट कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ और भी बहुत से लोग वेटिंग में बैठे हुए थे, वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि बारिश भी हुई थी और ठंडी हवा भी चल रही थी, काफ़ी सर्दी सर्दी सी महसूस हो रही थी, और हम लोगों ने पहने हुए थे लोन के कपड़े। अच्छा जी, हमारा नंबर आ गया था, हम लोग अब अंदर चले गए हैं और अब हम ऑर्डर देने लगे हैं। लेकिन पता है, मैं घर से ना वैक्सीन करके यानी इंसुलिन लगा के गई थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था खाना। तो खाने में थोड़ा सा टाइम आ गया था, तो मेरी तबीयत ज़रा बिगड़ने लगी थी क्योंकि मेरा शुगर लेवल जो था वो डाउन होने लगा, जो जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। तो अच्छा था कि साथ में कोक पड़ा हुआ था, वो मैंने पी लिया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरा शुगर लेवल जो था वो नॉर्मल होने लगा, और तब तक हमारा ऑर्डर भी आ चुका था। लेकिन मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, तो मेरे दिल में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये सब कुछ पैक करा के घर ले जाना पड़े और घर वापस जाना पड़े। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत मेरी ठीक नॉर्मल हो गई थी, और हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवाया था और रोल्स, क्लासिक रोल्स मंगवाए थे, चीज़ी क्लासिक रोल्स, और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मंगवाए थे। तो मैंने तो पिज़्ज़ा नहीं खाया, मैंने तो ये क्लासिक रोल्स ही खाए, मुझे ये पसंद आए थे तो मैंने यही खाए। और काफ़ी इंजॉयमेंट हम लोगों ने की, क्योंकि घर में बैठे बैठे थोड़े से बोर हो गए थे, बच्चे भी बोर हो गए थे, एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो थोड़ा बहुत चेंज ज़रूरी होता है, रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी, और साथ में रिफ़्रेशमेंट भी ज़रूरी होती है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। पर नाज़ ऑफिशियल के बारे में मैं ये कहूँगी कि आजकल जो रिएक्शन वाले उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि पता नहीं उनसे आपकी कोई जानी दुश्मनी है, जो आप लोग इस तरह से बस वीडियोस बना कर उनको और ज़्यादा उनकी इज़्ज़त को छाल रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, अपनी वीडियोज़ को चलाने के लिए उनके नाम को इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने लिए अपनी वीडियोज़ के लिए कोई और कॉन्टेंट वगैरह ढूँढ लें, उस पर वीडियोज़ बनाएँ।